जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। फरवरी माह वृषभ राशि सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन एक न डालेंगे मुख्य त्योहारों पर और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और उस मां कामाख्या के महा उपाय को भी जानेंगे जिसके करने से इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। ग्रहों को शांत करना तो एक अलग बात है, लेकिन उनको अपने अनुकूल कैसे बनाएं, ये मां कामाख्या के उपाय कर सकते हैं। इसको देखने के लिए, जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहें। और आइए अब प्रारंभ करते हैं कि मुख्य त्योहार पहले कौन से हैं इस माह के। 1 तारीख को जया एकादशी है, 5 तारीख को माघ माह की पूर्णिमा है, वह गुरु रविदास जी की जयंती भी है। 9 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 16 तारीख को विजया एकादशी है और 18 तारीख को महाशिवरात्रि व्रत है। 20 तारीख को सोमावती अमावस्या है और 27 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ होने जा रहे हैं। ग्रह गोचर की अगर बात करते हैं तो बुध देव मकर राशि में 7 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वह 27 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्यदेव कुंभ राशि में 13 फरवरी को प्रवेश करेंगे और शुक्रदेव मीन राशि में 15 फरवरी को प्रवेश करेंगे। ग्रह गोचर की बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। वृषभ राशि में मंगल देव लग्न में विराजित हैं, जो कि सप्तमेश और द्वादशेश के स्वामी हैं। और लग्न में मंगल देव, मन मस्तिष्क पर मंगल देव, ओज, साहस, हिम्मत के साथ आप भरे रहेंगे। बड़ी शुभता की बात है ये। और आगे बढ़ते हैं अगर, तो केतु देव आपके जो है 6ठे भाव पर रहेंगे, जो कि शत्रुओं का भाव रहेगा। तो निश्चित है यह एक पीड़ादायक भाव है, क्योंकि रोग का भाव है, ऋण का भाव है। तो थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहे, अचानक कोई ना कोई संकट कष्ट हमारे समक्ष आ सकता है। राहु देव भी हमारे शयन कक्ष में आके बैठे हुए हैं, खर्चे के घर में बैठे हुए हैं। तो खर्चे अनाप शनाप हमसे करा सकते हैं, जो कि हम समझ भी नहीं पाएंगे कि ये खर्चा हमारा कैसे हमारे समक्ष आ गया और हमने कर भी डाला। तो थोड़ा सा हाथ को खींच के रखें। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति देव को अगर देखते हैं तो बृहस्पति सुखों के कारक बृहस्पति देव, जो कि अष्टमेश के और एकादशेश के स्वामी होकर के एकादश भाव में बैठे हैं, धन भाव मतलब आय के भाव में बैठे हैं। तो आपको ज्ञान में वृद्धि देंगे, आय में वृद्धि देंगे, सुखों से आपको परिपूर्ण कर देंगे। और यहीं से ही जब बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से चतुर्थ सुशील गुरुजी की मदद से मुझे वह खुशी मिली है जिसकी मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। मेरा जो कार्य था, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी शादी होने के लिए फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे थे, जिसके लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके, लेकिन हमेशा सब जगह से निराशा ही हाथ मिली। लेकिन सुशील गुरुजी से जब कांटेक्ट में आए तो उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन से मेरे और हमारे बॉयफ्रेंड की फैमिली वाले सभी एग्री हुए। इसके लिए सुशील गुरुजी को दिल से धन्यवाद। तृतीय भाव को देखेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध मधुर करेंगे, आस पड़ोस के साथ मधुर संबंध करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, हिम्मत को बढ़ाएंगे। और यहीं से जब सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो संतान के पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई शुभ समाचार या उनकी तरक्की या कोई मंगल कार्य घर में अवश्य होगा। अर्थात संतान पक्ष की तरफ से आपको शुभ संकेत या शुभ समाचार अवश्य सुनने को मिलेगा। यहीं से ही नवम दृष्टि से जब यह
सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव किसका है? विवाह का भाव है। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है, अड़चने आ रही थी, वो निश्चित इस माह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही उत्तम होने जा रहा है, अर्थात लग्न होने जा रहा है। मंगल कार्य अवश्य परिपूर्ण होंगे। और यहां से जब हम सूर्य देव की बात करते हैं तो चतुर्थेश के स्वामी अर्थात मन के स्वामी, मान सम्मान प्रतिष्ठा सफलता के स्वामी देव सूर्य देव वह भाग्य स्थान पर विराजित है। तो भाग्य में वृद्धि करते हुए आपका प्रमोशन अगर कोई ड्यू है तो वह अवश्य होगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आप सफलता के पायदान पर अवश्य चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहीं से शनि और शुक्र की अगर देव की बात करते हैं तो शुक्र देव वह दशम भाव पर विराजित है और वह भी लग्नेश के स्वामी होकर के, और षष्ठेश के अर्थात शत्रुओं के द्वारा आपको लाभ, बुद्धि का विकास, ज्ञान का विकास, नई नई योजनाएं आपकी सफल होंगी। और यहां पर शनिदेव बैठे हैं कर्म के दाता, एक तरह से विधाता। मान सम्मान प्रतिष्ठा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल देव लग्न में बैठे हैं तो ये गर्मी दे सकते हैं मस्तिष्क को, उसको थोड़ा सा न्यूनता में रखें, धैर्य के साथ कार्य को करें तो लाभ आपको अवश्य होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि किन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक विशेष जानकारी आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं, चाहे घरेलू है, चाहे बाहर की समस्या है, चाहे मुकदमेबाजी है, चाहे किसी अदृश्य बाधा से हम नहीं समझ पा रहे कि समस्या कहां से कैसे उत्पन्न हो रही है, हम उपाय तो बहुत कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा, उसका एकमात्र कारण हो सकता है कि हम कुंडली को सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे, तंत्र क्रियाओं द्वारा नहीं पढ़ पा रहे, या कोई ऐसी अदृश्य शक्तियां बाधा हैं जो हमको जो है आगे बढ़ने नहीं दे रही है, हमारी सोच को निगेटिव कर रही है। तो बहुत उत्तम समय आ गया है। गुप्त नवरात्र, गुप्त विधि से, गुप्त तरीके से, अगर गुप्त मंत्रणा से अगर इस कार्य को किया जाएगा तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा। और गुप्त भी क्या, कुछ भी नहीं, तांत्रिक गुप्त दुर्गा सप्तशती का, चंडी का पाठ आप 22 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है, 22 जनवरी से, जो कि 30 तक रहेगा। और गुप्त नवरात्र है, गुप्त तरीके से ही करिएगा, ध्यान रखिएगा इसमें गोपनीयता आवश्यक है, तभी यह कार्य आपका अवश्य सफल होगा, निश्चित होगा। अगर आप यह गोपनीयता के साथ अपने कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं, चंडी पाठ कराना चाहते हैं, चंडी यज्ञ कराना चाहते हैं, तो आप हमारे आश्रम कामाख्या धाम जो कि नैनीताल में स्थित है, उत्तराखंड में है, आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल से भी आप अपने इस चंडी पाठ को करा सकते हैं, चंडी यज्ञ को करा सकते हैं, और ऑफलाइन अर्थात आकर वे भी सम्मिलित होकर के इसमें आहुति अपनी दे सकते हैं और पुण्य के भागी बने। और किसी प्रकार की भी ग्रहों की पीड़ा से भी अगर आप ग्रसित हैं तो निश्चित 100% आपको लाभ अवश्य होगा। उन पापों से आप अवश्य छुटकारा पा लेंगे, शत्रुओं से आप अवश्य छुटकारा पा लेंगे और आप सफल अवश्य होंगे। बहुत ही उत्तम यह समय आ रहा है, इसका लाभ उठाएं और पुण्य के भागी बने। आइए अब उस तिथियों को जान लेते हैं। पहले जिन तिथियों को हमको इस माह कार्य नहीं करना, अगर करना भी पड़े तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिसके करने से हम इस माह को उत्तम और मंगलमय बना सकते हैं। आइए जानते हैं, पहले उस समय को जान लेते हैं। 6 तारीख, 7 तारीख, 11, 12, 15, 16 और 24 और 25 तारीख भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो ऐसा क्या करें, मंगलवार का व्रत रख लीजिए, सिर्फ नमक नहीं खाना, एक समय आप अन्न खा सकते हैं। और माँ कामाख्या का अगर आप महामंत्र का जाप कर लेंगे तो निश्चित सभी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। वह मंत्र क्या है, नोट कर लीजिए। ओम कामाख्याय वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्ते। इस महामंत्र का एक माला जाप करें, प्रातःकाल घर में जोत जलाएं देसी घी की, निश्चित देखेंगे आप चमत्कारिक लाभ आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपकी कोई विशेष जानकारी है, आप नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो माँ कामाख्या के आशीर्वाद से मुझे आज्ञा दीजिए कि
अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष आऊं और विशेष जानकारियों के साथ आपको मैं अवगत कराऊं। यह माँ कामाख्या की कृपा ही है। जय माँ कामाख्या।